हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका कुंज सर। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है कुंज इंग्लिश 01। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। और हम लोग जो लास्ट वाला जो वीडियो हम लोग बनाए थे, और उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में पूरी की बातें बताया था कि सिंपल प्रेजेंट क्या है, कैसे कहाँ यूज़ करेंगे, मैंने वो सारी स्ट्रक्चर सहित आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों सेम नेम होता है। फिर आपको मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव, ये तीनों एक ही नाम है। तो तीनों मैं नहीं लिखा हूं, मैं एक ही लिखा हूं। यहां पर मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेम है, जस्ट लाइक आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तीनों सेम है। तो हम लोग चर्चा करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट इम्परफेक्ट मीन्स होता क्या है, जैसे अगर हम लोग हिंदी में देखने जाए तो इसको हम लोग कहते हैं अपूर्ण। याद रखिएगा, अपूर्ण वर्तमान काल, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैं आपको बताया सिंपल मीन्स उसमें क्या था कि काम जनरल वे से हो रहा है। काम क्या था, जनरल वे से हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, चलता है, जनरल वे है, आदत है। बट इम्परफेक्ट क्या कहता है, ये हमको कह रहा है कि जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं अभी अगर पढ़ा रहा हूं तो अभी मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये कहते समय हमारा काम जारी होता है। अगर कोई भी कार्य कहते समय अगर हमारा जारी रहेगा तो उसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में बनाते हैं। लेकिन अगर कोई भी कार्य कहते समय नहीं जारी रहेगा बट वो जनरल वे से होगा तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। तो फिलहाल हम लोग जो कंटिन्यूअस का मतलब या इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कार्य कहते समय, जिस समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप ऐसे कह दो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन इज कॉल्ड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। यानी इससे हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट डिनोट्स द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी जिस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसी समय हमारा वह काम क्या होता है, जारी होता है। और जिस समय हम बात करते हैं, जिस समय हम चर्चा करते हैं, अगर उस समय हमारा काम जारी होता है तो उस टेंस को हम लोग कहां ले जाएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। तो ये डिफिनेशन और टेंस तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि अगर इस समय मैं कह रहा हूं उस समय वर्षा हो रही है तो हम लोग वहां पर कह सकते हैं कि वर्षा हो रही है। जैसे अगर जिस समय आपसे मैं चर्चा करूं और उस समय सूर्य चमक रहा है तो वहां पर कह सकते हैं कि सूर्य चमक रहा है। अगर आंधी कस के तूफान अगर चल रही है, हवा बह रही है, तो वहां पर आप कह सकते हैं हवा बह रही है या तूफान चल रहा है। तो इस प्रकार से जब कहते समय अगर मान लो कोई बच्चा खा रहा है, मतलब जिस समय आप बोल रहे हो उसी समय उसे खाने का काम जारी है, तब आप कह सकते हो कि वह बच्चा क्या कर रहा है, खा रहा है। जिस समय आप बात करते हो, यानी शिक्षक पढ़ा रहे हैं और उसी समय उसके बारे में बात करते हो, तब आप कह सकते हो कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यानी कहते समय काम जारी होगा तो हम लोग ले जाएंगे उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। अगर आप इसको ट्रांसलेशन बनाने जाते हो तो ट्रांसलेशन बनाने समय आपको एक बात को याद रखना है, उसमें लगा रहता है रहा है। क्या लगा रहेगा, रहा है, बस ये ध्यान दीजिएगा। रहा है, रही है ना, रहे हैं, या आपको ये लगा रहेगा रहा हूं और लगा रहेगा रही हूं, यही लगा रहता है। इस टेंस में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं, आपको यही लगा रहेगा। और जहां भी ये लगा रहेगा उस टेंस को हम लोग कहां ले जाएंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में ले जाएंगे। तो सेंटेंस यहां पर क्लियर है कि जिस टेंस, जैसे कि मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, वह सो रहा है, आप लोग परीक्षा दे रहे हैं, आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे सेंटेंस में आप देखो तो रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। बट याद रखना है यह काम कहते समय हमारा क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। तो अगर ऐसे सेंटेंस रहता है तो इस सेंटेंस में जब हम लोग बनाने जाते हैं, अगर सेंटेंस जहां तक आता है तो सेंटेंस को जब एक्सचेंज करते हैं इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, या इंग्लिश सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करते हैं या इंग्लिश सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लग जाता है, इज, एम, आर। उसके बाद आपको क्या लग जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट।
ये रहेगा सब्जेक्ट, इजमआर, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। ये आपके पास बचेगा, ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का। जैसे एक सेंटेंस लेता है, लड़का किताब पढ़ रहा है। क्या कहता है? लड़का किताब पढ़ रहा है। तो इसमें हम आपको बता दें, वर्क हमारा हो रहा है पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? लड़का। क्या पढ़ रहा है? किताब। तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट हमारा कौन सी है? लड़का। तो लड़का का क्या हो जाएगा? द बॉय। बॉय एक है तो एक लड़का के साथ क्या लग जाएगा? इज। वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? रीड। तो रीड में आप आईएनजी लगा दो, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग अ बुक। तो क्या हो जाएगा? द बॉय इज रीडिंग अ बुक। इसी में कह सकते हैं आप लोग उसे बुला रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसे बुला रहे हैं। अब इसमें देखो काम क्या हो रहा है? बुलाने का। कौन बुलाता है? आप लोग। किसको बुलाता है? उसे। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी है? आप लोग। तो आप लोग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यू। अब यू के साथ क्या लग जाएगा? आर। तो यू आर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो बुलाना का क्या होता है? कॉल। कॉल में आप आईएनजी लगा दो, कॉलिंग। अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। तो कॉलिंग हिम। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आईएनजी हम लोग जोड़ेंगे कहां? तो चलिए हम लोग यहां पर नेक्स्ट देखते हैं कि आईएनजी कैसे जोड़ते हैं। तो हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं V4 का, कि हम लोग V4 बनाते कैसे हैं, V4 कैसे बनता है। तो वर्ब 4 को बनाने का सबसे सरल तरीका हम आपको बता दें। जनरल वे में आप जानते हो कि कोई भी वर्ब, जैसे आप यहां पर लिखो राइट, देख लो राइट, तो राइट में जब आईएनजी आप जोड़ोगे ना, तो जिस वर्ब के लास्ट में आपको ई लगा रहेगा और आईएनजी जोड़ोगे तो उस लास्ट वाले ई को आपको हटा देना है। तो हटाने के बाद क्या बन जाएगा? WRITING हो जाएगा, राइटिंग। वेरी सिंपल है। जैसे आप बोलोगे डांस, क्या बोलोगे? डांस, DANC, लास्ट में फिर क्या लगा हुआ है? ई। तो आप आईएनजी तो जोड़ो, बट आईएनजी जोड़ने से पहले उसके ई को हटा दो, तो आपको क्या बन जाएगा? डांसिंग। मतलब एकदम सिंपल है यार, एकदम इजी वे में आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर जैसे मान लो यहां पर हमने वर्ब लिखा रन, हमने यहां पर लिखा स्विम, हमने यहां पर लिखा सेट, ठीक है, तो लास्ट में आप देखो दिया हुआ है वन कॉन्सोनेंट। क्या दिया हुआ है? वन कॉन्सोनेंट। अब वन कॉन्सोनेंट जब दिया हुआ है ना, तो इसमें जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो कॉन्सोनेंट को डबल करना है। लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या करना है? डबल करना है। यानी रूल्स क्या बन जाएगा कि लास्ट में अगर एक कॉन्सोनेंट रहेगा और उसके पहले एक वोवेल रहेगा, तो हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर लेंगे। लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर लेंगे और फिर उसके बाद क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, तो हमारा बन जाएगा रनिंग। जैसे स्विम है, फिर यहां पर आपको क्या करना है? आईएनजी को एम को क्या करेंगे? डबल कर देंगे, तो SWII और आईएनजी लग जाएगा। रूल्स क्या हुआ कि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वन वोवेल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या कर लेंगे? डबल कर देंगे और फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। तो इस ढंग से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? वर्ब फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहां भी फिर आपको वही रूल लग जाएगा। लास्ट में एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले आपको एक वोवेल है, ओनली वन वोवेल है, तो आपको क्या करना है? लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को क्या करना है? डबल करना है और फिर आईएनजी जोड़ देना है। बट ये रूल वाई वाला में नहीं लगेगा। अगर लास्ट में वाई रहेगा तो वाई से पहले वोवेल हो या कॉन्सोनेंट, डोंट वरी, सब में से आप सिर्फ क्या करो? आईएनजी जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? प्लेइंग। आप यहां पर चाहे आप बोल दो और भी स्टडी, है ना, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आपको क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा। या और इसके अलावा जो भी वर्ब आपको बचेगा सबके लास्ट में आप केवल क्या कर दो? आईएनजी जोड़ दो। जैसे हम आपको बता दें रीड, क्या है? रीड, सिर्फ आप उसमें क्या जोड़ दो? आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। आपको टीच है, टीचिंग, क्या कहते हैं? गो है, गोइंग,
वाश है वाशिंग, राइट है, राइट का तो बता ही दिया, ई है तो ई हट जाएगा। तो ऐसे क्या कहते हैं, वॉच है तो वॉचिंग। तो ऐसे कोई भी वर्ब जो इस रूल पे नहीं आएगा सबके लास्ट में क्या करना है, आईएनजी जोड़ देना है। अगर लास्ट में ई रहेगा तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे। लास्ट में अगर वन कॉन्सोनेंट है, जस्ट उसके पहले वन वॉवेल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और फिर उसके बाद क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब फॉर्म बनाते हैं। तो चलिए हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अब निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, जो पहले स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, जो अफर्मेटिव में हम लोग पढ़े क्या है, तो पढ़े सब्जेक्ट प्लस क्या लग जाता है, इज, एम, आर, ये रहता है। अब यहां पे इसी के बाद हमको जुड़ जाएगा केवल नॉट, बस यही याद रखना है। अफर्मेटिव में इजम आ रहता है, यहां पर केवल नॉट जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा कौन चीज, कंप्लीमेंट। बस हमारा यही स्ट्रक्चर रहता है। तो अब आपको जब निगेटिव सेंटेंस जैसे हमको दिया रहेगा, वह बाजार नहीं जाता है, जरा गौर कीजिएगा, क्या कहता है, वह बाजार नहीं जाता है। तो जाता है होता है तो ये तो चला गया सिंपल प्रेजेंट में, तो हम लोग कहेंगे जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा है। तो इस सेंटेंस में देखिए काम हो रहा है जाने का, कौन जा रहा है, वह, जाने का फल कहां गया, ऑब्जेक्ट यानी बाजार पर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लग जाएगा, इज। नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट। V4 जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, हमने बताया उसमें क्या जोड़ देना है, आईएनजी। ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, बाजार, तो टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निगेटिव में चेंज कर सकते हैं। और भी लिखिए, ऐसे कहिएगा, राम और श्याम, क्या बोलेंगे, राम और श्याम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आइए, यहां पे काम क्या हो रहा है, पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, राम श्याम क्या पढ़ रहा है, किताब। तो अब लीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, क्या लगाओगे, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम ये मोर देन वन नेम है, वन नेम, मोर देन वन नेम के साथ क्या लग जाएगा, आर। नॉट नहीं है तो हम लोग क्या लगा लेंगे, नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, रीड, आप आईएनजी लगा दो, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो रीडिंग अ बुक, हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए हमने कल आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में कि उसी में हमने आपको बताया था कि सेंटेंस होता है दो प्रकार का, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो ढंग का आ जाता है, वो यस नो और एक व्हाट हैपेंड। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर इंट्रोगेटिव लिख लेते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं यस नो का, यस नो क्वेश्चन। मैंने इसको बताया था कि इसको हम लोग एनामोलस क्वेश्चन भी कहते हैं या यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसको मैंने देखिए यहां पर मैंने सब कुछ पहले ही वाला रखा है, नेगेटिव वाला क्यों रखा है आप जान लो, सब कुछ वही रहता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब का स्थान हम लोग चेंज करेंगे एक्सिलरी वर्ब का। यानी एक्सिलरी वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले था हम उस एक्सिलरी को सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, यानी कि इज, एम, आर। यानी कि यहां पर जो अभी तक हमने लिखा था अफर्मेटिव और नेगेटिव में, उसमें एक्सिलरी होता था सब्जेक्ट के बाद, यहां पर एक्सिलरी आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले, यानी कि एक्सिलरी के बाद आपको क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। अगर आप ऐसे कर दिए तो ये सेंटेंस बन गया कौन सी में, यस नो क्वेश्चन में। एकदम वेरी सिंपल यार, एकदम यस नो में इसको चेंज कर दो। जब हम लोग जब इसको चेंज करें तो जैसे सेंटेंस दे देगा, एक सेंटेंस हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, क्या वह किताब
खरीद रही है, जरा गौर कीजिएगा, क्या वह किताब खरीद रही है? अगर वह खरीद रही होगी तो हाँ, नहीं खरीद रही होगी तो नो। तो ऐसे सेंटेंस को ही हम लोग बोलते हैं कौन चीज? यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। तो काम हुआ कौन चीज का? खरीदने का, तो खरीदना हो जाएगा वर्ब। क्या खरीद रही है? किताब। कौन खरीद रही है? वह। अब इजम आर चूंकि क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो इजम आर पहले ही आ जाएगा, तो वह के साथ क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। रही है दैट मीन्स सी हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नहीं नहीं है, अगर नॉट रहेगा, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं अगर नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म खरीदना का इंग्लिश क्या होता है? बाई, तो बाई में आप आईएनजी लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या खरीद रही है? किताब, तो अ बुक। अब और कुछ तो है नहीं, बस हो गया। एक और ले लीजिए, क्या वे लोग सड़क पर टहल रहे हैं? क्या वे लोग सड़क पर टहल रहे हैं? अगर टहल रहे होंगे तो यस, नहीं टहल रहे होंगे तो नो। बस इससे ज्यादा हमको जरूरत है नहीं। यानी यस नो क्वेश्चन है तो पहले इजम आर चाहिए, तो पहले तोड़ लीजिए। पहले क्या हो रहा है? टहलने का। कौन टहलता है? वे लोग। टहलने का फल सड़क पर, तो वे लोग के साथ इजम आर से क्या जाएगा? तो आर लगेगा, तो आप पहले लगा लो आर। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। अब चाहिए नॉट। अगर बाय द वे हम लोग यहां पर लगा लेते एक जगह नहीं, सड़क पर नहीं टहल रहे हैं। अब जो ही नहीं आएगा तो हम लोग यहां पर क्या लगा लेंगे? नॉट। फिर वर्ब का फोर्थ, तो टहलना का इंग्लिश हो जाएगा वॉक, आप आईएनजी जोड़ दीजिए वॉकिंग। ऑब्जेक्ट कहां टहल रहा है? सड़क पर, तो ऑन द रोड हमारा बन गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? यस नो क्वेश्चन को बनाएंगे। अब अगर मान लीजिए हमको व्हाट हैपेंड क्वेश्चन देता है, तो देखिए व्हाट हैपेंड में ज्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग यहां पर गौर कर लीजिए क्या करेंगे। व्हाट हैपेंड में अगर व्हाट हैपेंड है तो इस इजम आर के पहले हमको केवल लगा देना है WH वर्ड, एकदम आसान हो जाएगा। WH वर्ड का मीन्स क्या हुआ? व्हाट, वाई, वेन, वेयर, होम, ये जो होता है जो भी आएगा वो हम लोग यहां पर प्रयोग कर लेंगे। जैसे कि हम आपको इसमें एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। देखिए, तो मैं जैसे आपको यहां पर दिखा रहा हूं सेंटेंस लेके, वह कैसे बाजार जाती है। वहां पर था कि क्या वह बाजार जाती है, सॉरी जा रही है, बाजार जा रही है। वहां क्या था? वह बाजार, क्या वह बाजार जा रही है, तो यस नो आंसर था। यहां कि वह कैसे बाजार जा रही है। अब इस क्वेश्चन के आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो, तो हमको कैसे का इंग्लिश, अब WH वर्ड है हम आपको बता ही दिए हुए हैं। व्हाट होगा, वाई होगा, हाउ होगा, वेन होगा, वेयर होगा, हु होगा, होम होगा, है ना, या व्हिच भी रह सकता है नाउन के साथ। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, किसको, कौन से। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन वर्ड ये आपको रह सकता है, ये आपको याद रखना है, यही आपको WH वर्ड है। तो कैसे का इंग्लिश अभी क्या बताया है? हाउ, तो हम लोग यहां पर लगा लेंगे हाउ। अब इजम आर डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट कौन सी है? वह लड़की है, एक है तो इज, सब्जेक्ट हो जाएगा सी। नॉट, नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। V4 जा रही है, जाना का इंग्लिश हो जाएगा गो, गो में आप आईएनजी लगा दो, गोइंग। ऑब्जेक्ट कहां जा रही है? बाजार, तो लग जाएगा टू मार्केट। तो एकदम इजी वे में हम लोग इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे रहेगा, अब वर्षा हो रही है, तो इसमें लगा देगा अब वर्षा क्यों हो रही है। मैं एक क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, अब वर्षा क्यों हो रही है। अब क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों, तो क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाई। अब मैंने बताया था मौसम ऋतु समय में इट लगता है, तो इट के साथ क्या लगेगा? इज, सब्जेक्ट हो जाएगा इट। नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। V4 क्या है? वर्षा होना, वर्षा होना का अंग्रेजी हो जाएगा रेन में आप आईएनजी लगा दीजिए, रेनिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं, कंप्लीमेंट है कब? अब, तो अब का इंग्लिश क्या होगा? नाउ। व्हाई इज इट रेनिंग नाउ, अब वर्षा क्यों हो रही है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हैं।
अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहां करेंगे, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे कहां। तो इन सारी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए, तो अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो यूज ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कहां कहां करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो पहला पॉइंट ये है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब कोई भी कार्य या घटना, जिस समय मैं बात कर रहा हूं उस समय वह घटना या कार्य घटित हो रहा है या घटना वह कार्य चल रहा है, तब वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। कहां प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का तब करेंगे जब कहते समय कोई घटना या कार्य घटित हो रहा है। क्या हो रहा है, घटना या कार्य घटित हो रहा है। तो कहते समय कोई घटना या कार्य अगर घटित होगा तो वहां पर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जैसे अगर बच्चा लोग खेल रहा है तो वहां पर कह सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। क्या कहिएगा, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कहिएगा, बच्चे खेल रहे हैं। इसी में आप कहिएगा शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैंने पहले बताया कि कहते समय मेरा काम जारी होगा, तब क्या कहिएगा, द टीचर इज टीचिंग। क्या कहेंगे, द टीचर इज टीचिंग। शिक्षक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आपकी माता खाना पका रही है कहते समय, तब वहां पर कह सकते हैं द मदर इज कुकिंग फूड। माँ क्या कर रही है, खाना पका रही है। तो कहते समय कोई कार्य अगर घटित होता है या चल रहा होता है तो वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए, सेकेंड पॉइंट कहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग वहां भी करते हैं जहां पर वो माने ऐसे कह लो कि वर्तमान समय में वह काम हो रहा है बट बोलते समय जारी न हो कि वो होबे करेगा। कभी कभी ऐसी भी घटना होती है जो प्रेजेंट में वो काम होता है लेकिन कहते समय वह काम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर का कोई अगर आप नोवेल पढ़ रहे हैं, आप कहिएगा आई एम रीडिंग। क्या कहिएगा, आई एम रीडिंग, है ना, द नोवेल ऑफ शेक्सपियर, द नोवेल ऑफ शेक्सपियर, है ना। यानी कि वो क्या कर रहा है, विलियम शेक्सपियर का नोवेल पढ़ रहा है। तो ये घटना जो है ना कुछ देर या कुछ दिन तक चलने वाली घटना है। क्योंकि ये कार्य कुछ दिन चल के वो खत्म हो जाएगी, इसलिए इस यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। और इस घटना में सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी प्रयोग हो सकता है, जिसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में किया भी था। तो जब कोई घटना कहते समय जरूरी नहीं कि वह घटना या कार्य जारी हो लेकिन वह वर्तमान में वह काम चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहां व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्यक्त करते हैं। जैसे आप एक और कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में टेंस चल रहा है तो कहिएगा वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चीज, टेंस, है ना, वी आर रीडिंग टेंस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब कहते समय नहीं पढ़ रहे हैं। आप जैसे कि आप स्कूल से आए तो आप क्या कहते हैं, स्कूल से आने के बाद आपके टीचर पूछे कि भाई कौन सी क्लास चल रहा है, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि हमारे क्लास हम लोग क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं। लेकिन कहते समय वो काम जारी नहीं है, आप तो घर पे आए हुए, आपका फादर पूछ रहे हैं, लेकिन वहां पर आप क्या बोलेंगे, हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक चीज और याद रखना है कि अगर कोई कार्य जो निकट भविष्य में होने वाला है, अगर कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला है तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहिएगा चलिए,
तो कहिएगा कि मैंने बोला कि कोई कार्य अगर निकट भविष्य में होने वाला है, तो निकट भविष्य में होने का मतलब है कि आप उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग करने, जैसे अगर मान लो मुख्यमंत्री से मिलने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम मीटिंग द सीएम, यानी क्या है, मैं चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूं, दैट मीन्स मिलूंगा। यानी आप इसका क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो निकट भविष्य में घटित होगा। या आप यहां पर और जोड़ सकते हैं, आई एम मीटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑन मंडे, यानी मैं सोमवार को चीफ मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूं, यानी मिलूंगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, वी आर बाइंग अ बाइक नेक्स्ट मंथ। मतलब क्या हुआ, आप अगले महीने में आप क्या करेंगे, एक बाइक खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप बाइक खरीदने का क्या कर रहे हो, प्लान कर रहे हो। और जब आप बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हो जो निकट भविष्य में घटित होगा, तो इसको व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, हम लोग फिर अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं।